बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि क्या ढूंढना है। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि क्या ढूंढना है, जबकि मालूम नहीं ये भी कि अगर मिल जाए तो उसका करना क्या है। बाहर की चीजें अगर मिल भी जाएंगी तो करेंगे क्या। जो अपना है उसे ढूंढता नहीं और जिसे ढूंढता है वो अपना नहीं। जो मिल सकता है उसे खोजता नहीं और जो खोजता है वो मिल सकता नहीं। यही है जिंदगी का दोहराव। यदि मिट जाए ये भ्रम तो हो जाए बेड़ा पार। यानी टेंशन उतने ही लो कि काम हो जाए, इतनी मत लो कि जिंदगी तमाम हो जाए। टेंशन तनाव उतना ही लो कि काम हो जाए, इतना तनाव मत लो कि जिंदगी झंडू बाम हो जाए, परेशान हो जाए। इतना क्लेश मत करिए, सहज रहिए, शांत रहिए। लेकिन सहजता और शांतता तब तक नहीं आ सकती है जब तक भ्रम नहीं टूटता। आप कहोगे भ्रम क्या चीज है। जो मैं नहीं हूं वो मानना ये भ्रम है। जो मेरा नहीं है उसे अपना मानना ये भ्रम है। तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, जिस मुगालते में रहना ये भ्रम है। तुम रहोगे तो सब काम बिगड़ जाएंगे, जिस तरह से सोच बनाना ये भ्रम है। भ्रम के एक नहीं 1000 रूप हैं, लेकिन इससे अलग रख के अपने आप को बहुत सारे लोग देख ही नहीं पाते। अगर वो इससे अलग अपने को कर लें तो जैसे उनकी जीने का मकसद खत्म हो जाता है। भ्रम में बने रहना इंसान को सुख कर लगता है, और ये अज्ञान दशाने में जीने में तभी तक उसकी रुचि है जब तक भ्रम है। भ्रम टूट जाए तो आत्महत्याएं तक हो जाती है। समझिए, प्यार का भ्रम बना हुआ है, अपनेपन का भ्रम बना हुआ है, और कभी इस पर ठोकर लगती है तो क्या होता है। धन को अपना मानने का भ्रम बना हुआ है, नहीं वो बना हुआ है कि मेरे पास 1 करोड़ तो तिजोरी में, जेब में 10 लाख रुपए हैं। लेकिन अगर वो कागज के टुकड़े कोई छीन ले, कोई निकाल ले, तो क्या स्थिति बनती है। रियल में जब वो आपकी जेब में थे तो भी आपके नहीं थे, किसी और की जेब में थे तो भी आपके नहीं थे, और आज आपकी जेब में से निकल गए हैं तो भी आपके। लेकिन उन्हें अपना मानने का जो भ्रम है, भ्रम ही है। जो चीज आपकी है, नहीं हो सकती नहीं, उसे अपना मानना ही भ्रम नहीं है तो क्या। आप कहो कि कैसी बात करते महाराज जी, भ्रम नहीं है, सच्चाई है। घर मेरा है, प्लाट मेरा है। ये सच्चाई तब हो जब वो प्लाट स्वीकार कर ले कि हम तुम्हारे हैं, वो घर स्वीकार कर ले, लेकिन वो जड़ तो कभी स्वीकार नहीं करता। अच्छा, कोई चेतन हो और वो स्वीकार भी कर ले कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन होते नहीं हैं। समय बदलते सारी चीजें बदल जाती हैं। जब नई नई शादी होती है गृहस्थी की, तो पत्नी को पति से बहुत प्यार होता है ना। वही वही सपने दिखते। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो अब बच्चे का ध्यान रखना,
बेटी का जन्म हुआ, फिर ये जो नन्हे मुन्ने बच्चों में जो एक तरह का तनाव होता है ना, टेंशन होता है, उसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे ही दूसरा बच्चा आया तो पहले वाले को लाड़ प्यार मिलना कम हो जाता है। समझ में नहीं आता उसे क्या अचानक से क्या हो गया। और अगर हल्की फुल्की समझ है तो अपने छोटे भाई बहन से प्यार भी करता है, और समझ की कमी है तो ईर्ष्या या द्वेष करता है। उसे ऐसे लगता है कि इसके आने से मुझे, वो बालपन वाली अज्ञान अवस्था है, वो तो समझ में आता है कि वो इस तरह की प्रवृत्ति करें, लेकिन बड़े बड़े लोग भी वर्षों स्वाध्याय करने के बाद भी स्व को स्व और पर को पर नहीं जान पाते। ज्ञानियों, गायक स्वभाव को पहचानो। उम्र और जिंदगी में बोले बड़ा फर्क होता है। उम्र और जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? बस इतना ही फर्क होता है कि जो बिना धर्म के बीते, बिना तत्व बोध के बीते वो उम्र, और जो तत्व ज्ञान के साथ बीते, धर्म के साथ बीते वो जिंदगी। आप उम्र काट रहे हैं कि जिंदगी जी रहे हैं? कितने हो गए जन्म? 60। कितने हो गए? बोले 21 हो गए, 25 हो गए, 40 हो गए, 47 हो गए, 60 हो गए। ऐसे गिनती होती जाती है। गिनती करते करते गिनती पूरी हो जाती है, लेकिन लालसा पूरी नहीं होती, भ्रम नहीं टूटता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यह बात कहते हैं कि जो संसारी जन है वो किसी सोते हुए व्यक्ति को देख के कहते हैं कि ये सोया है, और किसी पगला गए व्यक्ति को कहता है कि ये पागल है। लेकिन अगर विचार किया जाए तो चाहे वो सोए चाहे जागे, जो मोह में पड़ा है, भ्रम में पड़ा है, वो हर हाल में पागल ही है। सुप्तोन्मत्याद्यवस्थैव विभ्रमहानात्मदर्शिना विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिना। अनात्मदर्शिना, अनात्मदर्शी किसे बोलेंगे? आत्मदर्शी किसे कहेंगे? बोलो ज्ञानी। आत्मदर्शी जिसने आत्मा को देख लिया है, आत्मा का दर्शन किया है, उसे कहेंगे आत्मदर्शी। आत्मा का दर्शन किस किसने किया है? वैद्य जी कर लिया। आत्मा का दर्शन किसने किया है? जिसने आत्मदर्शन किया है उसने सम्यक दर्शन लिया है, और जिसने आत्मदर्शन नहीं किया उसका सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। आत्मदर्शन किसने किया है? इन्होंने किया है कि स्लोंच हो रहा है, एकासन हो रहा है, उपास हो रहा है, देह को वेदना हो फिर भी देह से भिन्न चेतना का अनुभव किया जा रहा है। भेद विज्ञान। जो आत्मदर्शी है, जिसने आत्मा को जान लिया वो आत्मदर्शी, और जिसने स्वतत्व को, स्वरूप को नहीं जाना वो अनात्मदर्शी। अनात्मदर्शी गजब की बात है तो आत्मा और कहला रहा है अनात्मदर्शी। हमारा वैभव ही हम नहीं देख रहे हैं। क्या? हमारा वैभव ही हम नहीं देख रहे हैं। आत्मा होते हुए भी अनात्मदर्शी कहला रहे हैं, क्योंकि अभी तक मिथ्यात्व में पड़ा है, देह में आत्मबुद्धि है, अनात्मा नहीं है।
लेकिन अनात्मा में आत्मा मान रहा है। जो देह, जो जड़ की रचना है, उसमें वह आत्मबुद्धि कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जा रहा है? अनात्मदर्शी। अनात्मदर्शी व्यक्ति जो है वो कहता है सुप्तोन्मत्तादि अवस्था एवं विभ्रमा। कोई सो रहा है, कोई शराब वगैरह पी के पागल हो रहा है, वायु भड़क जाने से कोई पगला रहा है, तो लोग कहते कि ये पगला है, ये भ्रमित है। लेकिन अनात्मदर्शी व्यक्ति को ऐसे मालूम पड़ता है कि पागलपन है तो विभ्रम है। लेकिन आत्मदर्शी कहता है कि चाहे सुप्त हो, चाहे उन्मत्त हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो, ये अज्ञानी की सारी दशा भ्रम रूप ही है। पागल व्यक्ति जागे तो भी उसकी उल्टी सुल्टी चेष्टा होना है, और सोए तो भी उल्टी सुल्टी पड़ा है, सो रहा है। ऐसे ही मिथ्या बुद्धि वाला व्यक्ति जाग भी रहा है तो क्या करेगा? आत्मसिद्धि के काम नहीं करेगा। आंखें खुली हैं, जाग भी रहा है तो दुकान की तरफ दौड़ेगा, धंधा व्यापार के लिए भागेगा, संसार की चीजें इकट्ठी करेगा, विषयों का पोषण की कोशिश करेगा। ये विभ्रम में है, इन सबों से सुख होने वाला नहीं है, फिर भी इसके पीछे भागेगा। सम्यक दृष्टि भी भागेगा, लेकिन उसे खबर तो हो गई कि ये सब एक व्यवहारिक क्रिया है, ये तो एक भूमिका है, वास्तव में शाश्वत सुख के साधन नहीं है। ये केवल कर्तव्य के लिए ऐसा करना पड़ता है। एक व्यक्ति को सजा दी गई, किसी सजाए मौत दी जाती है, और उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे जो तरीके से सबको फांसी दी जाती है मुझे ना दी जाए, मुझे रस्सी से ना बांधा जाए, मुझे सूली पर ना लटकाया जाए, मुझे ऐसी तरह से जहर ना दिया जाए, गोली ना मारी जाए। इतनी सारी अंतिम इच्छा, मरने वाले की अंतिम इच्छा क्या होती है? बस मुझे मारा ना जाए। पहली और आखिरी इच्छा सबकी यही होती है, जीना सब चाहते हैं, क्योंकि जीव की जीवत्व शक्ति है, जीव शाश्वत जीवन वाला है, लेकिन नई नई पर्यायों के आने जाने से जीना और मरना कहलाता है। सम्राट ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम्हें और नए तरीके से मृत्यु दंड दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक को पूछा कि किस तरीके से इसका मरण हो सकता है। उसने कहा वेरी सिंपल, मैं व्यवस्था किए देता हूं। और उसने क्या किया? दोनों हाथों में एक एक सुई चुभ हुई, आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों हाथों पर एक एक सुई चुभ हुई, और कहा कि लीजिए अब इसका खून निकलना चालू हो गया, और 1 घंटे में, 2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में ये मर जाएगा। कान खुले हैं, वह सुन रहा है, आंखों पर पट्टी बंधी है। अब इस चीज़ का निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि जिन तरीकों से कहा था वो तरीके से नहीं उसे सज़ा दी जा रही है, कुछ नया तरीका है, और सुई चुभ हुई गई है। डॉक्टर आया, आधे घंटे बाद 1 लीटर खून निकल गया, फिर आया 2 लीटर खून निकल गया, फिर 1.5 घंटे बाद आया 3 लीटर खून निकल गया। इसका खून अब बहुत जरा सा ही बचा है, थोड़ी देर में इसकी सांसें समाप्त हो जाएंगी। वो सुनता जाता, दिख तो कुछ नहीं रहा है, बंधा हुआ है, सुनता जाता और ऐसे महसूस करता जाता कि अब खून नहीं बचा, अब क्या होगा, और अब और नहीं बचा, अब क्या होगा। और जैसे डॉक्टर जितने बार बोलता उतना लूज पड़ता जाता, उतना। बहुत लोगों की यही बीमारी है, मातृशक्ति। कल की बात है, एक सज्जन आए, बोले बीमारी में मशीन में कुछ नहीं आता है, फिर भी इनको जलन है।
जलन है। हमने कहा कि घर में कोई देवरानी जेठानी भी है तो जलन क्यों है? फिर जलन है। पेट में जलन है, खान पान सुधार लिया जाए तो वो पेट की जलन ठीक हो जाती है, और थोड़ा सा सोच विचार सुधार लिया जाए तो विचारों की जलन खत्म हो जाती है। नहीं तो बेचैनी बनी रहती है। आपके सामने भी होंगे, बहुत प्रसंग आते हैं। अभी यहां तो क्या है कि आ ही जाते हैं लोग नारियल लेकर के। पता नहीं कितना, ये तो किशनगढ़ में कितने मरीज रहते और बोले एक्सरे मशीन में कुछ नहीं आता है, सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता है, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं। चक्कर में पड़े हुए लोगों को चक्कर आ ही जाते हैं, और किसी तरह का बोझ लेने, टेंशन लेने वालों को रात में नींद भी, बीमारी कुछ नहीं है। टेंशन कौन सी बीमारी है? इसे डॉक्टर बीमारी नहीं कहते। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस पर पहुंच जाएंगे, ज्यादा पागलपन पर पहुंच जाएंगे, फिर इलाज होगा। बीमारी बेकाबू हो गई तो इलाज कर रहे हैं, और इसका इलाज भी क्या करेंगे? गोलियां, इंजेक्शन, दवाइयां। बीमारी विचारों की है, और गोलियां विचारों पर क्या अटैक करेंगी? बॉडी की हो तो उस पर गोलियां, दवाइयां, इंजेक्शन काम भी कर देंगे। विचारों की बीमारी को बदलने का तरीका विचार बदलना ही है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थॉट्स। डॉक्टर फिर आया, बस 5 मिनट का काम, फिर खत्म। उसे फाइनल हो गया कि और पूरी तरह से गर्दन लटक गई। सच में 5 मिनट बाद जब उसका सर उठा के देखने की कोशिश की, उसको चेक किया, नाड़ी गायब, हार्ट बीट खत्म, शरीर ठंडा पड़ गया, और खून एक बूंद भी बाहर नहीं निकला। सिर्फ सुई ऊपर से चुभोई गई थी, एक बूंद भी खून नहीं निकला। लेकिन सुन करके, अपने आप को वैसा ढाल करके, और अच्छा खासा हट्टा कट्टा मुस्तंडा, आंखों पर पट्टी बंधी होने से बेमौत मर गया।